साहिबान मेहरबान कदरदान, पेश एक खिदमत है। सिर्फ सूर्य का फोटो लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र रखने से जिंदगी में सफलता नहीं मिलती। अगर जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य उदय के पहले उठना होगा और घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, जिंदगी की एक और खूबसूरत शाम जी टीवी के प्यारे दर्शकों के नाम। हमारा परिवार एक बार फिर से हाजिर है आपके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार लाने के लिए। हर शाम की तरह आज भी होगी हंसी ठहाकों की बरसात, कुछ खट्टी मीठी बातें, ढेर सारी शरारतें और साथ ही प्रेरणादायक कहानी, और हाँ, आपके द्वारा भेजे गए सुझाव की भी समीक्षा की जाएगी। तो चलिए फिर हर शाम की तरह आज भी इसी उम्मीद के साथ कि आज भी आपके दिलों में कुछ खुशियों की बहार और कुछ यादगार पल छोड़ के जाएंगे, शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफर हमारा परिवार के साथ। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता इसे बात कर ली जाए। तो सबसे पहले कौन बताएगा? हमें लगता है आज नेताजी से शुरू करना चाहिए गुरु। और क्या है ना, इनके पास रिया को लेके बहुत ज्यादा मिर्च मसाला है, तड़का मार के। क्यों नेताजी? मेंढिया बेटा, अपना बदक जैसा चोच ना बंद रखो, वरना फिर आना पान साधना में बैठा देंगे तुमको। तो क्या है ना नेताजी, हमारे पास है बतख की चोच, पर आपके पास है बतख के पंख। चाहे जितने भी फड़फड़ाओ, उड़ता ही नहीं है। अरे हो गया, तुम दोनों का हो गया फिर से। जब देखो तभी लोग एकदम शुरू हो जाते हैं झगड़ा करने के लिए। सुनो अब, सत्यजीत जी के वकील संजय वाजपेयी ने जो हलफनामा भेजा है वो हम देख लिए। वैसे अभय, मैंने भी एडवोकेट अतुल विद्यार्थी को हलफनामा भेज दिया था। तो उन्होंने क्या कहा? एडवोकेट अतुल ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तुम इस हलफनामे को दाखिल कर सकते हो। पर प्रथम भैया, अतुल जी ने क्या कहा हो तो बताओ। अतुल जी ने बताया कि ऐसे गंभीर अपराध जिनमें सजा 3 साल से ऊपर हो, उनमें भी अगर दोनों पार्टियों के बीच बिना किसी लेन देन के समझौता हो गया हो तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट से प्रार्थना की जा सकती है। प्रथम बाबू, अरे लगभग सिन्हा जी भी तो यही बात बताए थे कि अदालतों पर से मुकदमों का बोझ खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ही है जो मुकदमों को खत्म कर सकता है। अब भैया, हम सोच रहे हैं वकील साहब संजय वाजपेयी जी ने जो भी हलफनामा लिखा है उसमें हम जनहित की बातें और जोड़ दें कि सत्यजीत सिंह एक छात्र है और अपराध में उसने जितनी भी सजा काटी है जेल में उतनी पर्याप्त है भाई। अब उसे अपने आगे के भविष्य और पढ़ाई के लिए छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ भाई, ये लिखने से तुम्हारा पक्ष जो है और मजबूत हो सकता है। वैसे अब ये सत्यजीत पर ही निर्भर करता है कि वो इस मौके का इस्तेमाल किस प्रकार करता है। और बात रही आज के दिन की, तो आज का हमारा दिन सामान्य था, ऐसा कुछ खास बताने लायक नहीं है। ओ छोटी अम्मा, अरे आप बताइए भाई, आपका दिन कैसा था? आज का हमारा दिन तो काफी शानदार था। और पता है, आज हमने वीरू भाई के साथ बहुत मजे किए, क्योंकि उन्होंने बहुत मजा किया, बाल कटवाए हैं और वो बहुत मजा किया लग रहे हैं। हाँ, मजाकिया लग रहे हैं तुमको। और पापा, आप बताइए आपका दिन कैसा बीता? अरे बेटो, हमारा दिन बहुत बढ़िया बीता एकदम। आज जो है 3 एकदम रजिस्ट्रेशन हुए, आया पैसा ले गया, एकदम वीरू को कटवा दिए बढ़िया एकदम बाल, और इसके साथ साथ हम भी करवाए भैया फेस मसाज और फेशियल। कैसा लग रहा है मन रे? अरे जीजू, हमें भी थोड़ा सैलून जाने के लिए पैसे दिया कीजिए। दे देंगे, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया? अरे जीजू, हमारा दिन तो काफी शानदार था गुरु। और आप सब जानते हैं, हमारे गुरुजी ने मॉरिशस के लिए प्रभु श्री राम के चरित्र पर एक नृत्य नाटिका करने का निर्णय लिया है। अरे वाह मैंडी, तुम्हें पता है इंडोनेशिया के बाद मॉरिशस में भी रामायण को पढ़ा, सुना और देखा जाता है। तुम्हारे गुरुजी ने ना बहुत अच्छे विषय को चुना है। बिल्कुल भैया, शूर्पणखा तो हमें दिख गई, और भगवान श्री राम और सीता मैया किरदार को निभा रहा है भाई। हम शूर्पणखा नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रहे हैं। Because as you guys know, Mandy is trendy bro। अच्छा, मैं सिखा रही हो? नहीं, रामायण में भी तुम रंग बदल रही हो, देख रहे हो भैया? वहाँ भी उसका मेकअप और लिपा पोता एक झोल-झाल शुरू है। हम आपको पहले कह रहे थे। अगर बात हो लीपा पोताई की, तो नृत्य में जब नर्तक अभिनय करता है तो वो एक नहीं बल्कि कई किरदार निभा सकता है। पर क्योंकि ये ग्रुप डांस है, इसलिए हमें इसमें राम जी का कैरेक्टर मिला है। समझे? कुछ आई बात समझ में? बिल्कुल सही कहा तुमने मैंडी। नृत्य नाटिका में संवाद नहीं होते, इसलिए जो भी कलाकार अच्छा नृत्य करता है उसको अच्छे चरित्र के लिए चुना जाता है। चलिए इसी बात में प्रथम जी आप बता दीजिए आपका दिन कैसा था। भाई मेरा दिन तो काफी अच्छा था।
काशी रंगमंच ग्रुप के साथ काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और टाइगर, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था? आज हमारा दिन कुछ अच्छा नहीं था। है? क्यों? क्यों? कैसे? ऐसा क्या हो गया? स्कूल और पढ़ाई में तो सब ठीक ही था, पर आज हम क्रिकेट में एक शॉट भी नहीं खेल पा रहे थे मौसा जी। कहा हमें कोई आउट नहीं कर पाता था, पर आज हम 3 बार आउट हो गए। एक बार बोल्ड, एक बार कैच आउट और एक बार LBW। अरे वीरू बेटा, अच्छा हुआ कि तुम रन आउट नहीं हुए, नहीं तो रन भागने के चक्कर में नाक मुछले वाले थे तुम आज तो। अरे ये सब हुआ कैसे वीरू बेटा? पनीर पराठा ज्यादा हो गया क्या? हमें नहीं पता मैंडी मौसी ये सब कैसे हो गया। वीरू, मुझे पता है कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह है? नींद। वीरू, सुबह उठना बहुत अच्छी बात है, पर इंसान को अपनी नींद के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो शिवानी, कम से कम 8 घंटे का नींद तो लेना ही चाहिए। और हम देख रहे हैं लल्ला, कई दिनों से तुम सवेरे सवेरे जल्दी उठ रहे हो। हम बता रहे हैं रात को भी जल्दी सोया करो। आप सब लोग सही कह रहे हैं। आज से हम रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे। बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास है वीरू बेटा तुम पे। और बैट भी उठेगा और हल बॉल भी एकदम बैट पे टक आएगा, एकदम शॉट पे शॉट लगेगा। शिवानी जी, अरे आप बताइए, आपका दिन कैसा गया? मेरा दिन तो आज काफी अच्छा था। जी टीवी के रिसर्च और प्रोग्रामिंग टीम के साथ काफी इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा की। क्या बात है? चलिए इसी बात पे जीजू, आप और प्रथम जाके जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस पढ़ लीजिए, और मैं वीरू और वेदिका होमवर्क करा देती हूँ। आज से जल्दी सोना है वीरू। हाँ पापा, कहानी सुन के जल्दी सो भी जाएंगे। चलिए चलिए चलिए। हमारा होमवर्क करा दीजिए। जुगलबंदी, हैं? आ रहे हैं। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे प्यारे दर्शकों, देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन सज्जन है जिन्होंने हमारा परिवार को आज दिल छू लेने वाला मेल और मैसेज भेजा है। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है स्वागतिका मेहर जी ने। नमस्ते मेहर जी। मेहर जी लिखती हैं, हमारा परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से नमस्ते। मुझे जी टीवी के सभी शो बहुत अच्छे लगते हैं, पर भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी की कहानी हमेशा एक जैसी लगती है। लक्ष्मी हमेशा हारती है और मलिष्का जीत जाती है। प्लीज इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे तो और अच्छा होगा। स्वागतिका जी, आपकी ये बात बहुत अहम है। हम समझते हैं कि आपके और आपके जैसे कई दर्शकों को अपने पसंदीदा किरदार के साथ न्याय होते देखना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए कहानी में ताजगी और बदलाव लाने की दिशा में जरूर प्रयास करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये सुझाव जो है हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। शुक्रिया। अगला मैसेज हमें भेजा है नासिक महाराष्ट्र से श्रीमती अर्चना कुमारी जी ने। अर्चना जी नमस्कार। जय महाराष्ट्र। अर्चना जी लिखती हैं, राधे कृष्ण साक्षी जी, कैसे हैं आप लोग? हमें आपसे एक गुजारिश है कि आप जी टीवी पर रामायण चालू करवाएं, पुरानी वाली। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण अर्चना जी। वैसे हम आपको बता दें कि पुरानी वाली रामायण आप ZEE5 पर कभी भी और कहीं भी देख सकती है। वैसे आपका ये सुझाव पढ़कर हमें लग रहा है कि आपको धार्मिक सीरियल में बहुत ज्यादा रुचि है। तो चलिए हम आपका ये सुझाव जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम पर फॉरवर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जी टीवी बहुत जल्द ऐसी ही कोई धार्मिक सीरियल लाने पर विचार करेंगे। अगला मैसेज हमें भेजा है अथर्व सिंह ग्रेटर नोएडा से। हेलो अथर्व। अथर्व लिखते हैं, मुझे हमारा परिवार बहुत पसंद है। मैं प्रतिदिन हमारा परिवार देखता हूँ। आप जो हमारा परिवार में प्रेरक कहानियां सुनाते हैं वो मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ मुझे जी टीवी के कार्यक्रम पवित्र रिश्ता भी बहुत पसंद है। मैं 5 माह से जी टीवी पर पवित्र रिश्ता कार्यक्रम के पुनः प्रसारण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अथर्व जी, हमारा परिवार की प्रशंसा, हमारा परिवार में सुनाया जाने वाली कहानियां आपको बहुत अच्छी लगती है और साथ ही साथ पवित्र रिश्ता को लेकर के आपका प्यार और जुनून, ये सुनकर के ना दिल हमारा एकदम बाग बाग हो उठा। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात पवित्र रिश्ता को पुनः जी टीवी पर लाने की, तो हम जो है आपका ये सुझाव जो है जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं। हो सकता है जी टीवी इस पर कोई शीघ्र निर्णय ले। बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है मुस्कान, कनक, माही, सानवी, जो है समलखा हरियाणा से। हमें हमारा परिवार बहुत पसंद है, किंतु ये केवल आधे घंटे का ही होता है। आप इसे 1 घंटे का कर दीजिए। भाग्य लक्ष्मी के शो में लक्ष्मी के साथ हमेशा बुरा होता है। कृपया आप लक्ष्मी के साथ अच्छा करने के लिए कहें। धन्यवाद। मुस्कान, कनक, माही और सानवी जी, सबसे पहले तो हमारा परिवार के प्रति आपका जो ये प्रेम और स्नेह है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा परिवार इतना पसंद आ रहा है कि आप इसे आधे घंटे की बजाय 1 घंटे तक देखना पसंद करेंगी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। तो चलिए आपके इस सुझाव को हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम पर जरूर फॉरवर्ड करेंगे।
और साथ ही आपने भाग्य लक्ष्मी को लेकर जो सुझाव दिया है कि लक्ष्मी के साथ हमेशा बुरा होता है, उसे अच्छा करने की कोशिश करें, तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि शो के मेकर्स और लेखक के हाथ में होता है कि वो अपनी कहानी को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे कि दर्शकों की दिलचस्पी उसमें बनी रहे। लेकिन हम आपके इस सुझाव को जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम और साथ ही भाग्य लक्ष्मी की क्रिएटिव टीम तक फॉरवर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो आपके इस सुझाव पर कुछ उचित निर्णय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ईमेल हमें भेजा है रौनक हजारी जी ने। रौनक जी नमस्ते। नमस्ते। रौनक जी लिखते हैं, मैं और मेरी दादी जी टीवी धारावाहिक देखते हैं और जी टीवी का शो जागृति एक नई सुबह बहुत पसंद है। नन्हे सरकार और उसकी क्यूटनेस बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। रौनक जी, आपको और आपकी दादी जी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि आपको और आपकी दादी जी को जी टीवी का शो जागृति एक नई सुबह बहुत अच्छा लगता है, ये जान करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और जागृति में नन्हे सरकार की क्यूटनेस आपको बहुत अच्छा लगता है, ये सुन करके तो हमको और भी अच्छा लगा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार जो है जी टीवी को बरसाते रहिए। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं और आज आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी प्रथम बाबू के साथ मिलकर के फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो शाम 7 बजे, बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो में क्या हो रहा है। कभी हमको देखा है कि हम तुम्हारे किचन में आके खड़े हों और तुमसे कहें कि अभी हट जाओ, आज खाना हम बनाएंगे? पर हमने कभी रोका भी तो नहीं, क्योंकि दो हमेशा एक से भले ही होते हैं, किचन में भी और किचन की बाहर की दुनिया में भी। इसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुमने विराट की गन के साथ अपनी गन की अदला बदली क्यों की? आज की रात बहुत बड़ी रात है। हमारे दुश्मन अमृता भवानी जुजनेस इस दुनिया को अलविदा कहने वाले। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं भाग्य लक्ष्मी की कुछ शानदार झलकियां। ये है वो ब्रोकन फोन, इसका डेटा रिकवर करने। कोशिश भी मत करना, कोई तुम्हें आकर नहीं बचा पाएगा। भाभी प्लीज, मुझे हेल्प चाहिए आपकी। अनुष्का ने मुझे वो पैसे दिए थे जो तुम्हारी बहन ने मुझसे चुराए हैं। अनुष्का, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। हम है चित्ता और हम आप सबको चित्ताओं का गौरव गीत सुनाना चाहते। गाथा तू गाथा हमरी सुर, चित्ता की बस रही यही एक धुन। राम के राज में रावण का साया है, तकदीर बदलेंगे वीणा उठाया है। अंग्रेजों को पिछाड़ा, तेरे भी छक्के छुड़ाएंगे। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस बेहतरीन शो की कुछ बेहतरीन झलकियां। तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं सबके सामने सच सामने लाऊंगी। मैं बनूंगी तुम्हारा सबूत। वो अभी भी प्यार करता है खुशी से। उर्वी से मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन खुशी से मैं नहीं लड़ सकती। इसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा सा शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस प्यारे से शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। मैं नहीं जानता तुमने मिसेस चावला से कितने पैसे लिए हैं, और जितने भी लिए हैं इस चेक को कैश कराओ और उन्हें दे दो। सारा प्यार तो आप अपनी बहन पर लुटा देते हो, तो जाहिर सी बात है ना, मेरी बहन के लिए तो नफरत ही बचेगी दिल में। एक और शब्द नहीं, वरना क्या? बस ध्रुव, तेरा कोई हक नहीं है कि तू मेरे पति से ऐसे बात करे। रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वसुधा में क्या चल रहा है। ये नौकरानी और इसका बाप, इन दोनों को मैं घर से निकलवा के रहूंगी। एक बार मुझे इस घर में शादी करके आने तो दो। अगर देवियों को मुझे देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे करिश्मा रानी पानी में गिर गई। देव, अभी इसकी हेल्प करो। आराम से, आराम से। तुम ठीक हो करिश्मा? तुम पूल में कैसे गिर गई? इसके बाद देखिए रात 10:30 बजे जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं इस धमाकेदार शो की कुछ धमाकेदार झलकियां। सच ये है कि मेरी मॉम आपके बेटे को मारने की नहीं, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। झूठ। उसका चेहरा देख, उसका चेहरा बचाने वालों का नहीं है, मारने वालों का है।
इंस्पेक्टर साहब हथकड़ी लगाइए। एक मिनट, अगर वो यहाँ सबके सामने माफी मांगे तो कंप्लेंट वापस लिख। तो हमारे प्यारे दर्शकों, कैसा लगा सारे शोज की झलकियां देखकर? मजा आया कि नहीं? अरे विजय भैया, हम दोनों होंगे तो मजा तो आएगा ही ना। करेक्ट। तो चलिए आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, और हम लोग भी जा करके भैया गर्मा गर्म एकदम दूध वाली चाय पीते हैं। फिर दूध वाली चाय? अरे साक्षी दीदी ने मना किया। क्या आप तीनों फोन में लगे हुए हो? आपस में बातें नहीं कर रही हैं? और पापा, आपने तो कहा था ना कि हमें मोबाइल नहीं देखना चाहिए, और अब आप खुद देख रहे हो। कमाल है। विजय भैया, वेदी कुछ पूछ रही है, कुछ जवाब तो दे दीजिए। अरे हाँ ना, एकदम रसगुल्ला की तरह मुंह फुला के बैठे हैं। क्या हो गया है? आप टेंशन में लग रहे हो, बताओ। और क्या हुआ है पापा आपको? बताइए ना। तो कोनो दिक्कत समस्या परेशानी तो बोलिए भाई, इसे हड़बड़ा का है, बताइए क्या हुआ है? आज हमारे मैरिज ब्यूरो ऑफिस में ना एक दबंग आदमी आया अपनी पत्नी के साथ। उसके हाथ में एक लड़की का फोटो और बायोडाटा था, और बार बार हमको जबरदस्ती बायोडाटा और फोटो देकर कह रहा है कि विजय जी चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी पैसा क्यों ना चाहिए हम देंगे, लेकिन हमारे लड़के की शादी इसी लड़की से होनी चाहिए। हम जब उसके हाथों से भैया बायोडाटा और फोटो लेके ध्यान से देखे तो हम तो शॉक्ड हो गए। अरे महाराज, वो हमारा जान पहचान वाला परिवार है, अरे बड़े शरीफ लोग हैं। अब वो ये हमको लालच दे रहा था कि विजय जी आप जितना चाहे पैसा ले लीजिए, ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो बनेगी। दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करे, बार बार उसका धमकी भरा मैसेज आ रहा है हमारे। भैया आपका काम है ब्याह कराने का, अरे पैसा आ जाएगा, वेदी के लिए नया साइकिल दिला देंगे। अब आजकल कलयुग चल रहा है भैया, भलाई का जमाना नहीं है। ज्यादा इमोशनल में फंसेंगे ना तो घाटा होगा हमारा। बात पैसे और ऊंच नीच की नहीं है भाई। एक शरीफ परिवार की शरीफ लड़की की शादी इतने खराब परिवार में हम कैसे करवा सकते हैं भाई? चलिए ठीक है, अभी आप लोग चाय लीजिए। वेदी ये लो। हाँ पकड़ो पकड़ो। हाँ जीजू, आपकी अंतरात्मा जो भी कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। और अगर उस लड़की की जगह वेदी होती तब भी तुम यही कहते? नहीं होता है भाई ऐसा, ठीक है, बाकी आप लोग की जी शिक्षा। नहीं, वैसे मैं भी विजय भैया की बात से सहमत हूँ। अबे आज मैं तुम्हें कहानी नहीं, अपने जीवन में बीता एक सच्चा वाकया सुनाती हूँ। जब मैं भोपाल में पढ़ाई के लिए शिफ्ट हुई थी, उस समय मेरे पास काम बहुत होता था और समय बहुत कम। दिन भर मुझे खाना खाने तक का समय नहीं मिलता था। एक दिन तो बहुत देर हो गई और मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। शाम के लगभग 4 बज गए थे तो पास के ढाबे में मैं खाना खाने गई थी। लंच टाइम बीत जाने के कारण ढाबा खाली पड़ा हुआ था। मैंने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया और मोबाइल में मैसेज देखने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने उस ओर देखा तो 2 छुपी हुई आंखें टकटकी लगाकर मुझे ही देख रही थी। मैंने उन्हें अपने पास आने का संकेत किया तो देखा पेड़ के पीछे से 8-9 साल का एक छोटा सा बच्चा चला आ रहा था। वो बहुत गरीब और भूखा दिख रहा था। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और वेटर को उसके लिए खाना लाने को कहा। हालांकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वेटर उसके लिए भी खाना लाने चला गया, पर अपने लिए ऑर्डर सुनते ही वो बच्चा बहुत तेजी से बाहर भागा। मैं उसे पुकारती ही रह गई, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गरीब भूखा बच्चा भाग क्यों गया। तभी मैंने देखा वह गरीब बच्चा एक छोटी सी लड़की को साथ लेकर वापस चला आ रहा है। वो छोटी लड़की उसकी छोटी बहन थी। मैं उसकी बहन के लिए भी खाना मंगवाना चाहती थी, पर लड़के ने मना कर दिया। एक ही थाली से उन दोनों ने खाना खाया और मुझे हाथ जोड़कर वापस चले गए। मेरा खाना भी खत्म हो चुका था। मेरे दिल में धुक धुक लगी थी। बिल कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने सोने की चेन रख दूंगी और फिर एटीएम से पैसे निकालकर बिल चुकता कर दूंगी और चेन वापस ले लूंगी। तभी वेटर बिल की जगह एक पर्ची लेकर आया, जिस पर होटल के मालिक, जो सामने ही काउंटर पर बैठे, सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने लिखा था, बहन जी, हमारे यहाँ इमोशन को ना तो पकाया जाता है और ना ही इमोशन का कोई बिल हो सकता है। आपका आज का खाना हमारी तरफ से। उस पर्ची को पढ़ के मेरी आंखें भर आई।
मैं उठकर काउंटर पर गई। मैंने पैसे देने की बहुत कोशिश की, पर ढाबे के मालिक ने कहा, आजकल आप जैसे सच्ची मदद करने वाले देखने को बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आपके दर्शन से मुझे भी पुण्य मिला है, इसीलिए आज आपसे पैसे नहीं लूँगा। आप अगली बार आएंगी तो मैं ज़रूर लूँगा। जितने मेरे पास पैसे थे वो मैंने वेटर को टिप में देकर ढाबे से बाहर आ गई। मेरे मन में एक ही विचार कौंध रहा था, भले ही हम उसे ना देख पाए, पर वो हमेशा हमें देखता रहता है और किसी की सच्ची मदद करने पर वो हमारी भी जरूर मदद करता है। बहुत ही अच्छा वाक्य था शिवानी मासी, बहुत मजा आया। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। कुछ समय के लिए हमारा चंचल मन भ्रमित हो गया था, लेकिन आपकी वाक्या सुन के हमारा सारा भ्रम दूर हो गया। बिल्कुल सही शिवानी जी, आपका ये वाक्य सुनकर ना मेरे मन में भी एक विचार आ रहा है जो मैंने कहीं पढ़ा था, और वो विचार ये था, किसी को डर है कि वो देख रहा है और किसी को भरोसा है कि वो देख रहा है। तो हमारे विजय भैया को पूरा भरोसा है कि वो देख रहा है, और आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और आप डरिए ना। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियों के साथ जुड़े रहें, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और उसके लिए बस इतना ही करना है कि आपको हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा और अपने विचार भेजते रहना है। तो चलिए देखते रहिए जी टीवी, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।